नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में मैं भारत माता पर चर्चा कर रही थी। आज उसी का शेष भाग मैं पढ़ाऊंगी। नेहरू जी देश के विभिन्न भागों में आयोजित समारोह में श्रोताओं से हिंदुस्तान भारत की चर्चा करते और बताते हैं कि किस प्रकार देश के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। भारत एक संस्कृत शब्द है। वे भारत की एकता और अखंडता के संबंध में बताने के साथ साथ स्वराज्य का भी जिक्र करते हैं। पूरे भारत में किसानों की एक ही समस्याएं थी। किसान कर्जदार पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे थे। जमींदार महाजन करे लगान और शुद्ध पुलिस के अत्याचार आदि सभी बातें परस्पर गुथी हुई थी। इन्हें एक विदेशी सरकार ने लाद रखा था। वे किसानों की समस्या हल करना चाहते थे। वे इस बात का प्रयास करते थे कि लोग हिंदुस्तान के संबंध में समझे और विचार करें। नेहरू जी लोगों को समझाते थे कि किस प्रकार सोवियत यूनियन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए और अमेरिका ने किस प्रकार उन्नति की। यह बात समझाने में उन्हें अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्होंने देश के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। नेहरू जी बताते हैं कि कई बार उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। उस समय वे लोग से पूछते थे कि इस नारे में उनका क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। लोग कोई उत्तर ना दे पाते थे। तब उन्हें बताते हैं कि हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत तथा हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग ही भारत माता हैं। भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय हो। वे लोगों को समझाते हैं कि हम सभी भारत माता के अंश हैं। हम ही भारत माता हैं। यह समझते हैं कि लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और वे अपने आप को भारत माता का अंश समझने लगते हैं। तो बच्चों, ये थे भारत माता का शेष भाग आज समाप्त हो गई है। धन्यवाद।